नमस्कार शिक्षक साथियों। इसके पहले हमने वर्कशीट नंबर 1 देखा, जिसमें हमने लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण के संबंध में आपको वीडियो प्रेषित किया था और जिसमें हमने देखा था पूर्णांकों का गुणन एवं भाग। इस संबंध में हमने इसके पहले का वीडियो आपको जानकारी दिए और आज हम उसी के आगे हम वर्कशीट नंबर 2, जिसका एलो क्रमांक है M701, पूर्णांकों से संबंधित दैनिक जीवन की समस्या। तो साथ ही इसके पहले जो हमने इसमें जो गुणा और भाग के बारे में हम जानकारी जो दिया गया था, उसमें धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या यदि हो तो उसका हम कैसे गुणा करेंगे, इस संबंध में हमने पहला वीडियो देखे और आज हम उसी के तारतम्य में ये दूसरा वीडियो है और ये दैनिक जीवन में उपयोग। लर्निंग आउटकम का मतलब यही है कि उसके दैनिक जीवन में वो चीज़ें शामिल होना चाहिए जिसको हमने सिखाया है, वही हमारा लर्निंग आउटकम है। तो यहाँ पर पूर्णांकों से संबंधित दैनिक जीवन की समस्या है। तो हमने देखे एक यहाँ पे चित्र बना हुआ है, समुद्र तल के बारे में यहाँ बताया है, यहाँ पे तापमापी के बारे में बताया गया है और यहाँ पे संख्या रेखा के बारे में जानकारी दी गई है और इसी तीनों के संबंध में इसमें हमको प्रश्न दिया गया है। क्योंकि यहाँ पर धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के महत्व की ही जानकारी दी जा रही है कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं हमारे जीवन में क्यों उपयोगी है और किस किस जगह पे ये काम में आती है और कहाँ कहाँ इनके प्रश्न तैयार होते हैं। जैसे यहाँ पे समुद्र तल के बारे में बता रहा है और इस जगह पे हमारा ये जो है ये यहाँ पे शून्य है और शून्य हमारा समुद्र तल की जानकारी बताता है। ऊपर का यदि हम भाग बोले तो ये धनात्मक हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7, ये धनात्मक हो गया या हम इसको फिट बोल सकते हैं और यहाँ पे भी ये हमारा क्या है, ये फिट है। और ये समुद्र तल के नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -7 तक के दिया गया है। तो यहाँ पे हमको समुद्र तल की भी अगर जानकारी हमको प्राप्त करना है तो हमको ये ऋणात्मक संख्याओं की जानकारी होना जरूरी है। धनात्मक के बारे में तो हमने सभी प्रश्न किए हैं, सभी संक्रियाएं हमने की है, मगर यहाँ पे दोनों चीज़ के बारे में जानकारी दी गई है। उसी प्रकार से हमारा जो तापमापी होता है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दिया है कि तापमापी में यहाँ पे 10 20 30 40 डिग्री सेल्सियस तक की जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे जो तापमापी के बारे में दिया है, जैसे यहाँ पे शून्य की स्थिति बताई गई है। शून्य यहाँ पे 10 20 30, तो यहाँ पे बताया है 10 डिग्री सेल्सियस गर्म और यहाँ नीचे की बात हो रही तो 10 डिग्री सेल्सियस ठंड। इस जगह पर हमको संख्या रेखा के बारे में बताया है। यदि धनात्मक की ओर यदि हम जाते हैं तो ये हमारे लिए प्लस होता है या हमको उससे कोई चीज़ प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पर +10 बताया है कि 10 प्राप्त होना और यहाँ पे -10 को बताया कि 10 उधार होना। कहने का मतलब यहाँ पे प्लस का मतलब हम लाभ बोल सकते हैं और माइनस का मतलब यहाँ पे अगर -10 है तो ये हमारी हानि है। इस प्रकार की यहाँ पे जानकारी दी गई है और इसी से संबंधित हमको दैनिक जीवन में जो प्रश्न जो हमको जो दिया गया है उसके बारे में बताया। अब हमारा प्रश्न नंबर 1, एक कमरे का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। उस कमरे को ठंडा करने के लिए तापमान को 40 सेंटीग्रेड से 5 सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। यहाँ हमको ये प्रश्न दिया गया है और प्रश्न के बारे में बताया है कि हम एक जो कमरा है उसका तापमान कितना है। उसका तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस तापमान बता रहा है और उसको ठंडा करने के लिए तापमान को 40 सेंटीग्रेड से 5 सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। कहने का मतलब ये है कि इस समय तापमान हमारा कितना है
40 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे उसको कम करने की आवश्यकता है, तो 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस घटता है। ठीक है, अभी तापमान कितना है हमारा, 40 डिग्री सेल्सियस है और 1 घंटे में 5 डिग्री कम होता है। तो कहने का मतलब ये कि हम ये चित्र के माध्यम से देखें, हम पहले प्रश्न को हल नहीं करेंगे, पहले हमने ये तापमान के बारे में जानकारी दिया है। ये हमारा ये शून्य है, ये हमारा दाहिनी ओर हो गया, ये हमारा बाईं ओर हो गया, ये ऊपर की ओर हो गया और ये नीचे की ओर हो गया। ऊपर का जो है ये धनात्मक है और नीचे का ये ऋणात्मक है। हम यहाँ पर देखते हैं कि कमरे का तापमान हमारा कितना है, 40 है और 5-5 डिग्री 1-1 घंटे में घट रहा है। तो मान के चलो यहाँ पर ये 1 घंटा हुआ, यहाँ पर 2 घंटे हुआ, यहाँ पर 3 घंटे हुआ, यहाँ पे 4 घंटे हुआ, इस जगह पे 5 घंटे हुआ, यहाँ पर 6 घंटे हुआ, इस जगह पे 7 घंटे हुआ, यहाँ पे हमारा 8 घंटे हुआ, इस जगह पे हमारा 9 घंटे हुआ और यहाँ पर फिर 5 कम हुआ, तो यहाँ पर हमारा ये 10 घंटे। ठीक है, यहाँ पे वही बता रहे कि 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। हमको 10 घंटे बाद में कमरे का तापमान कितना हुआ है ये हमको निकालना है। तो यहाँ पर 40 से 35 कहने का मतलब कि 5 डिग्री सेल्सियस घट रहा है। तो 5 1-1 घंटे में घटा है, तो 10 घंटे में कितना घटा है, तो 10 घंटे में उस कमरे का तापमान होगा -10 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा उत्तर आ गया। हमने चित्र के माध्यम से इसको इस प्रकार से बनाया। अब हम इसी को यदि इस प्रश्न को हल करना है तो हम किस प्रकार से इसको हल करेंगे, तो हम यहाँ पे इस प्रकार से कर सकते हैं। जबकि यहाँ क्या बोल रहा है, 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, तापमान होता है, कम होता है। इसलिए 10 घंटे में बराबर यहाँ पे 5 × 10 बराबर 50 डिग्री सेल्सियस। 10 घंटे में कितना हुआ, ये 50 डिग्री सेल्सियस हुआ है। इस समय कमरे का तापमान कितना है, इस समय कमरे का तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे कमरे का तापमान कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे कितना हो गया है वो, इसमें से हम 50 डिग्री सेल्सियस को हम क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। तो हमारा जो आंसर आया, क्योंकि यहाँ पे धन है यहाँ पे ऋण है, तो हमारा माइनस का निशान लगेगा और 10 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब इस समय हमारे कमरे का जो तापमान होगा वो 10 डिग्री सेल्सियस होगा। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को एक तो हम क्या बोलते हैं, संख्या रेखा पे भी हम बच्चों को बता सकते हैं और इस प्रकार से भी हल करके हम बताएं, जिससे बच्चे को संपूर्ण जानकारी हो जाएगी। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2 हमारा है, एक समय पर ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम दर्ज तापमान -9 डिग्री सेल्सियस था। उसी समय अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया से 5 गुना ज़्यादा ठंडा था। अंटार्कटिका का तापमान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे जो प्रश्न जो हमको बोल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे कम दर्ज तापमान हमारा कितना है, -9 डिग्री सेल्सियस। ये कहाँ का हो गया, ये हमारा ये हो गया ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का तापमान ये है कितना, -9 डिग्री सेल्सियस। उसी समय अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया से 5 गुना ज़्यादा ठंडा था। तो हमको कहाँ के बारे में बता रहा है, अंटार्कटिका का तापमान। तो हम यहाँ लिखेंगे अंटार्कटिका का
तापमान बढ़ा कि इस समय अंटार्कटिका का तापमान कितना होगा। तो यहां पर है ये ऑस्ट्रेलिया का है 9 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया का हो गया। और क्या बोल रहा है कि 5 गुना अधिक है, कहाँ का, अंटार्कटिका का। तो हम इसमें हम 5 का गुना कर देंगे। अब यहां पर हम देखते हैं कि ये माइनस है और यहाँ पर ये है हमारा प्लस। तो हम जब इसमें आपस में गुणा करेंगे तो असमान चिन्ह होने से यहाँ पे माइनस का निशान लगेगा और 9 पंचे 45 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब अंटार्कटिका का तापमान इस समय कितना है, -45 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अब हम तीसरे प्रश्न की आपको जानकारी देते हैं। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 3 है। एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 फीट नीचे है, यदि वह 250 फीट ऊपर उठती है तो उसकी नई स्थिति क्या होगी। यहाँ क्या बोल रहा है, एक पनडुब्बी समुद्र तल से, हमारा समुद्र तल ये है और इससे वो कितने नीचे है, वो तो वो 800 फीट नीचे। हमने यहाँ पे ये 800 फीट के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया है। जो समुद्र तल के नीचे है -800 फीट वो नीचे है। तो क्या बोल रहा है कि यदि वह 250 फीट ऊपर उठती है तो उसकी नई स्थिति क्या होगी। तो हमको यहाँ पे ज्ञात करना है कि पनडुब्बी की इस समय नई स्थिति क्या होगी। और यहाँ पे हमारा चित्र भी समुद्र तल के बारे में दिया है। ये समुद्र तल है और यहाँ पर जो है ये नीचे के भाग की जानकारी बता रहा है, यह जिसको हम बोलते हैं ऋणात्मक। यहाँ पे क्या है, ये ऋणात्मक जो नीचे के भाग को प्रदर्शित कर रहा है और ऊपर के भाग को जो बता रहा है ये धनात्मक की जानकारी हमको दे रहा है। तो इस पनडुब्बी के बारे में भी हमको यही पता करना है कि इस स्थान पे हमारी पनडुब्बी है, हमारी पनडुब्बी इस जगह पे है, इस 800 फीट पे है और अब उसको 250 फीट ऊपर उठना है। यहाँ से उसको 250 फीट ऊपर उठना है। तो मान के चलो हम यहाँ पर 250 फीट यदि ऊपर उठने की बात करें तो अभी फिलहाल -800 पे है। यहाँ से ये 50 फीट ऊपर आई, फिर उसके बाद फिर यहाँ से 50 फीट ऊपर आई, ये 100 हो गया। फिर यहाँ से 50 फीट ऊपर आई तो यहाँ पे ये 150 हो गया। फिर यहाँ से 50 फीट ऊपर आई तो इस जगह पे ये 200 हो गया और फिर 50 फीट ये ऊपर आई तो यहाँ पर कितना हो गया, 250 फीट ऊपर इस जगह पे वो आई। हम चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि हमारा समुद्र तल ये है जहाँ पे हमने शून्य को परिभाषित किया है और यहाँ पे पनडुब्बी हमारी इस जगह पे है। तो जब 250 फीट ऊपर आएगी तो वो किस जगह पर जाएगी, वो आ जाएगी -550 फीट। ये हमारा आंसर है इसका। यदि वह उसकी नई स्थिति जो हमारी जो बनेगी वो बनेगी -550 फीट। और अब हमारी जो पनडुब्बी है वो किस जगह पे आ गई है, अब वो इस जगह पे आ गई है, हमारी पनडुब्बी इस जगह पे आ गई है। अब इसको यदि हमको हल करना है तो इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कितना है ये -800, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पनडुब्बी की नई स्थिति, पनडुब्बी की नई स्थिति बना। ठीक है, पनडुब्बी कहाँ पे है, इस जगह पे है। क्या बोल रहा है, समुद्र तल से 800 फीट नीचे, मतलब कितना, -800। यहाँ पे हो गया हमारा कितना, -800। ठीक है, यहाँ पे -800 है और वह 250 फीट ऊपर उठती है मतलब अगर ऊपर जा रही है तो यहाँ पे कौन सा क्रम बन रहा है, उसका धनात्मक क्रम बन रहा है। यहाँ कौन सा क्रम है इसका, यहाँ पे इसका धनात्मक क्रम बनता है कि धीरे धीरे कहाँ जा रही है, ये ऊपर उठती जा रही है। तो यहाँ पे 50 के बाद 100, 100 के बाद 150, 150 के बाद 200, 200 के बाद 250।
यहाँ पे धनात्मक क्रम उसका आ रहा है। जब हम इसको हल करेंगे, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, तो हम -800 में से +250 को हम घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा -550 फीट। इस प्रकार से हम इसके आंसर को ज्ञात करेंगे। तो साथियों, अभी हमने आपको वर्कशीट क्रमांक 2 के बारे में जानकारी दिया था। इसके बाद हम आपको 3 के बारे में जानकारी दे रहे हैं, और हम जितनी भी अभी आपको जानकारी दे रहे हैं ये कक्षा 8वीं के संबंध में हम दे रहे हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।